बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 9 से 10 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मेरे पास ये फैब्रिक है जिससे मैं ड्रेस तैयार करूँगी। शॉर्ट फ्रॉक और ट्राउज़र, उसके लिए मैंने दोनों पीस अलहदा कर लिए हैं। ये फ़्रॉक वाला पीस है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा पत्ते जो है ऊपर को है, इनको सीधा कर लूँगी दरमियान से कटाई करते हुए। यहाँ से मैं इसे कटाई करूँगी और इस पीस को इस तरह से इसके ऊपर सीधा कर लूँगी। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 17.5 इंच है। इसकी लंबाई जो है 25 इंच मैंने रखी है। अब यहाँ से 2 इंच फ्रंट साइड छोड़ दूँगी। यहाँ पे प्लेट डालूँगी। यहाँ पे 2-2 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ तक तकरीबन 8 इंच तक ये निशान मैंने लगा दिया। यहाँ पे फ्रंट साइड पे मैं हुक लगा लूँगी और बैक साइड पे मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। 10 इंच तक इसकी लंबाई रखूँगी। अब यहाँ पे तीरे का निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। कंधे की लंबाई रखूँगी 6 इंच, ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए। चेस्ट की चौड़ाई रखूँगी 8 इंच और यहाँ से गुलाई कर दूँगी कंधे की। कमर की चौड़ाई रखूँगी 7.5 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ से तकरीबन 3 इंच छोड़ते हुए गुलाई करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ से फ्रंट साइड की कंधे की गहराई मैंने कर ली है। ऊपर से भी फ्रंट साइड की इस तरह से आधा इंच तिरछी कटाई कर ली है। अब इस पीस से जो है ट्राउज़र तैयार करूँगी। इसकी साइड से मैंने पीस उतारा है बाजुओं के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 13 इंच। ये 4 तह में मैंने फोल्ड कर लिया। इस कपड़े की लंबाई जो है 29 इंच है। अब यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर से छोड़ते हुए नेफे का आसन का नाप लूँगी 10 इंच तक। अब यहाँ पे 8 इंच पांचे की चौड़ाई रखते हुए निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। अब यहाँ पे 10 इंच चौड़ाई रखते हुए इसकी गुलाई करूँगी इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। कभी कभी यहाँ से चौड़ाई कम होती है तो इस तरह से हम पीस डालते हुए इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से पीस रखते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से कटाई कर लें। ये इसका बिल्कुल पीस पूरा था, मैंने तो इसमें पीस नहीं डालना। अक्सर पीस कम होता है यहाँ से, तो इस तरह से हम पीस डाल सकते हैं ऊपर वाली साइड से भी उतारते हुए। अब यहाँ पे इस पीस से मैं बाजू तैयार कर लूँगी। बाजू की लंबाई मैंने ली 18 इंच। अब यहाँ से इस तरह से ऊपर वाले पीस को फोल्ड करते हुए उतार लूँगी। अब इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी।
इसकी चौड़ाई जो है 6 इंच है। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर दूँगी कुछ इस तरह से। नीचे भी 5.5 इंच पे निशान लगाते हुए थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। नीचे मैंने इलास्टिक डालनी है, इसलिए नीचे से ज़्यादा कटाई नहीं करूँगी। चौड़ाई इसकी जो है 6 इंच है। अब यहाँ पे इस पीस को जो 2 इंच अजाफी था इस तरह से फोल्ड करते हुए गले की कटाई करूँगी। 2 इंच पे निशान लगाऊंगी गले का, 3 इंच लंबाई रखूँगी। तो इस तरह से इसकी कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करूँगी, यहाँ पे कट लगा लूँगी। तकरीबन 5 इंच का। अब यहाँ पे भी 2 इंच में निशान लगाते हुए कट लगा लूँगी। अब बुकरम का पीस मैंने 1 इंच चौड़ाई में लिया, इसे यहाँ पे रखूँगी और इस तरह से इसे सेट करते हुए इजाफी पीस को इस तरह से इसके ऊपर मोड़ूंगी और इस तरह से प्रेस कर लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मोड़ते हुए इसे प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद यहाँ से दरमियान से पकड़ूँगी और यहाँ पे बैक साइड पे इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से रखूँगी और बुकरम वाले पीस को अंदर वाली साइड पे इस तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर सेट करूँगी और ऊपर से जो बुकरम वाला पीस है अजाफी उसे कटाई कर दूँगी। इस तरह से प्लेट आएगा दरमियान में। अब तीरे की सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड की सिलाई मैंने लगा ली है 8 इंच लंबाई में। अब यहाँ से आधा इंच इसकी भी कटाई कर लूँगी बैक साइड के गले की, 2 इंच पे निशान लगाते हुए। अब इसे इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद फ्रंट साइड पे हुक मैंने लगानी है गुम सिलाई के साथ। बैक साइड पे इसे लगाते हुए सीधा करूँगी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी सिलाई। अब यहाँ पे 2-2 इंच की मैंने हुक कटाई कर ली है। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए नीचे हुक लगा लूँगी। अब यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए एक सिलाई और लगा लूँगी एक पैर की। अब इसे इस तरह से सीधा करूँगी, सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे चली गई है। और सीधा करते हुए नीचे से हैंड स्टिच करूँगी। अब इस कपड़े से कॉलर तैयार करूँगी। दरमियान से मैंने इसे 3 इंच चौड़ाई में रखा है, ये डबल फोल्ड है और साइड से मैंने
3 इंच से 2 पॉइंट कम रखा है। अब यहाँ पे इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी। थोड़ी सी लंबाई इसकी ज़्यादा है, इसे कम कर लूँगी। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से इसे कटाई मैंने कर दी है। नीचे से भी एक एक पॉइंट मैंने कम कर दिया। ये कुछ इस तरह से कलर तैयार होगी। अब यहाँ पे इसे साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से सेट करते हुए सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पे इसे दरमियान में रखते हुए कॉमन पिन लगा लूँगी। और इस तरह से इसे रखते हुए सेट करूँगी यहाँ पे, और इसके ऊपर इस पीस को मोड़ूँगी और सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे कट लगाऊंगी। जो ऊपर वाला कपड़ा है उसे इस तरह से बाहर को रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। तकरीबन आधा इंच मैंने कॉलर की फ्रंट साइड से कपड़े को छोड़ते हुए सिलाई लगाई है यहाँ से। अब इसे भी इस तरह से ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लूँगी। अब इसे सीधा कर लूँगी कुछ इस तरह से। इस साइड से आधा इंच मैंने छोड़ दिया और फिर कॉलर लगाई है। अब यहाँ पे भी कट लगा लूँगी। इसे इस तरह से अंदर वाली साइड पे करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ पे इसे इस तरह से सेट करते हुए सिलाई लगा दूँगी। ये वाली प्लेट जो है इसे इस साइड पे मोड़ते हुए यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार होगा। इसके साइड पे भी मैंने लेस लगाई है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। इसके ऊपर बटन मैंने लगा दी है, लास्केट मैंने डाल दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बना है। इसके नीचे भी मैंने लेस लगा दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये लेस लग गई है। थोड़ी सी चौड़ाई में मैंने लेस लगा दी थी। ये इसकी बैक साइड है। माशाल्लाह ये इसकी बैक साइड के ऊपर भी प्लेट डली हुई बहुत ही प्यारी लगी है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। माशाल्लाह इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र तैयार किया वो भी खुले घेर वाला माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया है। इस तरह के ट्राउज़र जो है नीचे से फटते भी नहीं हैं और बच्चियों को पहने हुए बहुत ही प्यारी लगती हैं। इस तरह की वीडियोस नई नई देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो ट्राई कीजिएगा और लाइक की और शेयर कीजिएगा। अगर हम बाज़ार से सिले सिलाई ड्रेस ख़रीदते हैं तो वो उनको स्लिंग नहीं किया होता, तो जब हम पहनते हैं बच्चियों को तो पूरे होते हैं, बाद में वो शार्ट बहुत ही शार्ट और छोटे हो जाते हैं।
अगर आप घर में सिलिंग करके कपड़े को तैयार करें इस तरह से तो बहुत ही प्यारी ये ड्रेस पहने हुए बच्चियों को लगती हैं। ऐसे ड्रेस स्टिच करना आसान भी बहुत है और थोड़े कपड़े से ही हम तैयार कर सकते हैं। इसकी कलर लगी हुई भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगी है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।